जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि इसका दूसरा पार्ट है। इसका है जी प्रिडिक्टिंग। अब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन के रिएक्शन की हद क्या है, यानी कि रिएक्शन जो सा है उसकी हदूद क्या है, वो किन हदूद में रहे, क्या पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए हैं या फिर पूरे पूरे रिएक्टेंट्स। हद इसी की तो कहते हैं ना कि हद क्या होती है कि तुम अपनी हद पार ना करो। इसी तरीके से रिएक्शन की भी हदूद होती है। क्या ये पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स ही आपस में मिलकर 100% रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो? क्या प्रोडक्ट्स के जो सी कम्बिनेशन है वो भी 100% ही हो रही है, या फिर ये थोड़े बहुत ही प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स थोड़े बहुत ही रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं थोड़े बहुत, और फिर इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। या फिर उसी वक्त इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है कि जब इक्विलिब्रियम, यहाँ पर देखें पहला हम पढ़े हैं लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू लार्ज होती है, फॉर एग्जांपल केसी इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22 है, ठीक है ना, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। हमें पता है कि मोल्स ये क्या है, ये क्या है, कंपाउंड के साथ जो सा भी नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो मोल्स होते हैं। मोल्स का मकसद क्या होता है मसावात में लिखने का, वो मैंने बताया हुआ है कि मोल्स जो उनसे होते हैं ये पूरी की पूरी इक्वेशन को बैलेंस में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और वहाँ पर भी देखो 2 ही कार्बन होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 कार्बन है वहाँ पर भी 2 कार्बन होंगे। अगर हम ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो 2 एकम 2 कितने हो गए, एक कुछ भी नहीं होता उसके साथ एक होता है ना, मैंने पीछे बात की हुई है। अगर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ एक होता है, 2 एकम 2 O2 बन गया। एक O2 का ये है और एक O2 का ये है, 2 मॉलिक्यूल्स है ना O2 के, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 एटम्स हैं, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 एटम्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। क्या है यार इसमें, कुछ भी नहीं है सर। ओके समझ आ गई मुझे। अब मैं आगे बात करता हूँ, मुझे लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर केसी की वैल्यू लार्ज होगी तो फिर क्या करेंगे, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर है ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है कि तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में ही तब्दील हो रहे हैं। तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, और रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो उनसी हैं वो डिकम्पोज होने के बाद रिएक्टेंट्स बना रही है। कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि 100% ही रिएक्शन हो रहा है, 100% ही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि तमाम के तमाम जो उनसे रिएक्टेंट्स हैं वो 100% ही आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। आपस में मिलने के बाद जो उनसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो भी 100% ही दे रहे हैं, और फिर उसके बाद ये 100% प्रोडक्ट्स जो उनसी होती हैं ये डिकम्पोज उसी वक्त होती हैं, और डिकम्पोज होने के बाद 100% रिएक्टेंट्स बना देती हैं, यानी कि द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन। मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिएक्शन मिक्सचर ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, यानी कि ख़त्म हुए होते हैं। नेग्लिजिबल तकरीबन ना होने के बराबर। अगर सारे के सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो उनसे हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स कुछ भी नहीं बचेंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं वो रिएक्टेंट्स बना देंगे तो पीछे प्रोडक्ट्स क्या बचेंगे, कुछ भी नहीं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे तो फिर पीछे रिएक्टेंट्स जो उनसे होंगे वो सिफर हो जाएंगे। बात सही होगी, ऑल रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल, ठीक है। फिर इसी तरीके से और जब सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बना देंगे तो पीछे प्रोडक्ट्स क्या रह जाएंगे, सिफर। ऑल प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल, ऑल प्रोडक्ट्स ज़ीरो हैं, यही है बात। फिर इसी तरीके से रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कम्प्लीशन, यानी कि इस तरीके से रिएक्शन जो सा होगा वो कम्प्लीशन, यानी कि कम्प्लीशन में पहुंच चुका होगा, तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका होगा, ठीक है ना। अगर सारे के सारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं तो रिएक्टेंट, इनसे हम कंप्लीशन रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि तकरीबन ये कंप्लीट ही हो गया ना रिएक्शन।
पीछे कुछ रहा ही नहीं रिएक्टेंट का, ठीक है ना, तो हम इसे कहेंगे कंप्लीशन रिएक्शन है, कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc की बात करते हैं। अगर Kc की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा हुआ है। ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल है। आप इसमें रिएक्ट करते हैं और अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। इसमें Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है, देखो 3 × 10⁻⁹। इधर देखो 10⁻22 है, 2.2 × 10⁻22, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। 22 का मतलब अलग क्या है, 10 के आगे 22 जीरो लगाओगे ना, तब जाके ये इतनी बड़ी वैल्यू लगेगी, बहुत बड़ी वैल्यू है। Kc की वैल्यू यहाँ पर बहुत बड़ी है। इसका 10⁻⁹ का मतलब ये नहीं है कि 10 के आगे जी 2 जीरो, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब अलग क्या है, इसका मतलब ये है 10⁻⁹ का मतलब अलग है, यानी कि ये ऐसे है 0.01 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इधर आएगा और 10⁻⁹ बन जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, समझ आ गई, बहुत छोटी वैल्यू है ये। 10⁻⁹ क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है सर, समझ आ गई होगी। अब ये देखें यहाँ पर इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट। बट इसका मतलब अलग क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जोन से हैं उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट जोन सी होगी, यानी कि मिसाल के तौर पर 100% रिएक्ट हमने लिए हैं ना, रिएक्टेंट जोन से अमोनिया के 100% हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, उसमें से 25% तक क्या हो गए हैं, डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहे हैं। डिकम्पोज होने के बाद क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, समझ आ गई ना। अब पीछे जो उनसे रिएक्टेंट्स की बहुत बड़ी मिकदार रह गई है, बहुत बड़ी मिकदार रह गई है, और यहाँ पर जो उनसी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स की बहुत कम मिकदार बनेगी और वही मिकदार कंबाइन होगी, और वही मिकदार 25% ही मिकदार कंबाइन होगी। प्रोडक्ट्स की 25% ही मिकदार कंबाइन होने के बाद जो सा रिएक्टेंट बनाएगी वो भी 25% ही बनाएगी, ठीक है ना। कि यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा रह जाएगी पीछे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स जोन से होंगे वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास पीछे रह जाएंगे, और बहुत कम मिकदार में रिएक्टेंट्स आप इसमें रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे बहुत कम मिकदार में, और इसी लिहाज से इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम इसी लिहाज से कायम होगा, ठीक है ना। बहुत कम मिकदार में रिएक्टेंट्स मिलेंगे और बहुत कम मिकदार में प्रोडक्ट्स बनेंगे, और बहुत कम मिकदार में प्रोडक्ट्स की कम्बिनेशन होगी, और बहुत कम मिकदार में ही फिर दोबारा रिएक्टेंट बनेंगे, और ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, और जो उनसी इजाफी मिकदार है रिएक्टेंट्स की वो पीछे रह जाएगी। वो यही बात कर रहा है कि इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। पीछे बहुत कम मिकदार, बहुत ज़्यादा मिकदार रिएक्टेंट की रह जाएगी, वो यही बात कर रहा है। ऑल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट, सारे के सारे तकरीबन रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, जबकि ऑल प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल, जबकि सारी की सारी जो सी प्रोडक्ट्स हैं ना वो ख़त्म ही हुई हैं, ज़ीरो हैं, आप ज़ीरो ही कह सकते हैं। अगर 25% के आगे ये 75% के आगे ये 25% की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ 25% भी ना रखो, अगर आपने 100% लिया है ना तो तकरीबन कितनी परसेंट मिकदार, तकरीबन आप ले लो जी 20% कर लो, 20% कन्वर्जन हो रही है, जबकि बाकी 80% रिएक्टेंट्स रह गए हैं। जो उनसे पीछे रिएक्टेंट्स रह गए हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ही हैं, तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ही तो हैं। 80% का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, जबकि प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल है, तकरीबन नेग्लिजिबल। 80% के आगे 20% की क्या औकात, ठीक है ना। या फिर
ऐसे भी रिएक्शन होते हैं कि जिसमें 100% जिसमें से सिर्फ 5% ही रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स आपस में, रिएक्टेंट्स 5% ही कंबाइन होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बना देते हैं, और 5% फिर दोबारा से प्रोडक्ट्स डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स बना देती हैं, और 100% के आगे 5% की भी नहीं कोई औकात। आप यही कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स तकरीबन है वो तकरीबन सारे के सारे मौजूद ही हैं रिएक्शन मिक्सचर में, और प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये था हमारा टॉपिक। फिर इसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। यहाँ पर स्मॉल भी नहीं है, लार्ज भी नहीं है, ये वो वैल्यू है। यहाँ पर दरमियान में है, ये दरमियाना तबका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे के सारे जितने भी आपने डाले होंगे ना, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये N2O4 है, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। इन दो लाजमी नहीं है कि हर रिएक्शन ही केसी इज़ नाइदर स्मॉल नाइदर लार्ज वाला ही कॉन्सेप्ट देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ यही वाली इक्वेशन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दे सकती है। ओके, समझ आ गई? ये वाली इक्वेशन तो दे रही है जी, इसमें केसी की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है ना, जिसमें 100% में से बहुत ही कम मिकदार में रिएक्टेंट्स जोन से हैं, तकरीबन 2% लगा लो, 3% लगा लो, 4% लगा लो, 10% से नीचे नीचे लगा लो, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स जोन से हैं बहुत बड़ी मिकदार पीछे रह जाती है, जबकि प्रोडक्ट्स की तकरीबन नेगलिजिबल एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स बन जाती है, जबकि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो उनसी होती हैं वो तकरीबन नेगलिजिबल ही होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स 100% के आगे 2%, 3%, 4% की क्या औकात है? ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की मिकदार 100% है, ये प्रोडक्ट जो उनसे हैं ये इतने हैं, इसके सामने इसकी क्या औकात है? तकरीबन नेगलिजिबल ही तो है प्रोडक्ट। फिर इसी तरीके से ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या होता है? इसमें सारी की सारी जो सी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाती है, और सारी की सारी प्रोडक्ट जो सी है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाती है। केसी की मिकदार ना ही तो स्मॉल है इतनी ज़्यादा कि आपको लगे कि जी प्रोडक्ट जो सी है वो बनी ही नहीं है, ठीक है ना, प्रोडक्ट जो है वो बनी ही नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा लार्ज है कि आपको लगे जी कि सारे के सारे रिएक्टेंट जो से हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और सारे के सारे जो उनसे प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से डिकम्पोज होने के बाद रिएक्टेंट में बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको बस ये लग रहा है कि भाई ये सारे के सारे जो उनसे रिएक्टेंट्स हैं ना वो प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इक्वल डिकम्पोजिशन भी होती है, यानी कि डिकम्पोजिशन इसकी नाइट्रोजन ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कम्बिनेशन ये इक्वल ही रहता है। आपको लगता है कि भाई ये इक्वल ही है, यहाँ पर भी देखें ज़्यादा सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे थे, जबकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स उनसे थे वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे थे। पीछे क्या रह गया था? कुछ भी नहीं, मैंने अभी तफसील से समझाया है। और यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो उनसे हैं वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं, और बहुत कम मिकदार में। यहाँ पर तो बहुत बड़ी मिकदार में रिएक्टेंट्स हो रहे थे ना प्रोडक्ट्स में तब्दील, ठीक है। और यहाँ पर बहुत थोड़ी मिकदार में जो सी है डिकम्पोजिशन हुई है, और बहुत थोड़ी मिकदार में डिकम्पोजिशन हुई है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट बनाए, और बहुत थोड़ी मिकदार में कंबाइन हुए ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट बनाए हैं। इसको बहुत कम टाइम लगा है, टाइम इसको बहुत कम लगेगा, जबकि इसे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसे टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखो इधर टेम्परेचर देखो 1000 केल्विन है, और इधर देखो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर तो है ही नहीं, इसको तो टेम्परेचर इसको 1000 केल्विन देने, ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है के का मतलब क्या है? टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर देने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि ये जो सा ये बहुत जल्दी से इक्विलिब्रियम पा सकता है ये वाला रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू इस वाले रिएक्शन के। समझ आ गई आपको? डिलीवर हो गया होगा आपको शायद लेक्चर, ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत कम मिकदार में डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन हो रही है, और एट बहुत ही कम वक्त में, और पीछे
जो सी इसकी वैल्यू है कैसी की वो भी बहुत कम है। आपको ना ही तो ये छोटी लग रही है इतनी ज़्यादा कि ये माइनस में ही है, ना ही इतनी ज़्यादा, यहाँ पर तो बहुत छोटी अमाउंट थी ना और यहाँ पर थी बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ पर ये ना ही आपको इतनी छोटी लग रही है और ना ही आपको इतनी बड़ी लग रही है। यहाँ पर देखो केसी की वैल्यू यहाँ पर बोला कितनी थी, यहाँ पर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी थी, इतनी छोटी वैल्यू। और जबकि यहाँ पर ये देखें और ये देखिए बहुत छोटी वैल्यू है इसकी निस्बत, ये तो ना ही आपको छोटी लग रही है और ना ही आपको बड़ी लग रही है इतनी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, ये नाइदर स्मॉल नाइदर लार्ज, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन होने में, और जल्दी से इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा कि इसको इक्विलिब्रियम में कायम होने में बहुत टाइम लगेगा। टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है 1000 केल्विन, वो प्रोवाइड करने में ही इतना टाइम लग जाएगा। अगर ये रिएक्शन घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो ये रिएक्शन जो सा है ये 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड भी नहीं, चलो यार 1 मिनट लगा लो, 1 मिनट में तब्दील हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेन कर रहा है 1 मिनट में, अगर इसे घंटा लग रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपका ये इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैंने ये समझाया है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके।